और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग कश्मीर में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। उनके दौरे का दूसरा पड़ाव कश्मीर है। जम्मू दौरा मुकम्मल करके वज़ीर दाखिला आज शाम कश्मीर पहुंचेंगे। वो राजस्थान में कुछ वफूद से मुलाकात करेंगे। 5 अक्टूबर को वज़ीर दाखिला अमित शाह की बारामूला में रैली है। हम इस वक्त राजौरी के मेन बस स्टैंड पे हैं और यहाँ पे ही कुछ देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। इस रैली स्थल पर हम हैं, देख सकते हैं आप। अगर हम अरेंजमेंट्स की बात है तो फाइनल टच है, क्योंकि अब कुछ ही घंटे में वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो फाइनल टच दिया जा रहा है। बाहर भी जो रैली का वेन्यू है उसके बाहर और अंदर हर जगह पे चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी बीफ अप की गई है। और 12 से 12:30 के करीब उनके यहाँ जम्मू आने राजौरी आने का प्रोग्राम। इस रैली में कौन सी एक्साइटमेंट है, कौन सी चीज़ है जो उनको इतनी जल्दी यहाँ पे खींच के लाई है इस रैली में? आप अपना नाम बताएं। जी, मैं शेख आज़ाद अहमद आज़ाद सुरनकोट से हूँ। आप किस पहाड़ी कम्युनिटी या गुजर कम्युनिटी? जी, मैं पहाड़ी कम्युनिटी से हूँ और आज जनाब अमित शाह साहब की रैली है, तो उसमें हम सुरनकोट से चल के यहाँ आए हैं ताकि हम सुबह सुबह पहुँचें और जाके उनकी रैली में शरीक हों। क्या चीज़ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट, क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमें पुख्ता उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा एक दरीना मसला है एसटी स्टेटस का, तो वो आज वो हल करके जाएंगे। ये हमें पक्का यकीन है, पुख्ता यकीन है और उम्मीद भी है। और हज़ारों की तादाद में इस वक्त सुरनकोट पुंछ से, मेंढर से, मंजाकोट से और वहाँ के तमाम एरिया जात से, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक तमाम लोग जो है वो जोक दर जोक आ रहे हैं। और मेंढर से तो एक दस्ता जो है वो पैदल जो है रात का मार्च किया हुआ है, मशलें जला के वो रात को निकले हैं, वो यहाँ पहुँचेंगे। और मेरे ख्याल में यहाँ का ये पंडाल क्या 2-3 पंडाल भी हों तो वो कम पड़ेंगे। आज बहुत लोग यहाँ आने वाले हैं और रैली जो है वो कामयाब तरीन रैली होगी। और हमें यकीन है कि हमारा ये दरीना मसला जो है अजीज वो यहाँ हल करके जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि हमें हमारा हक जो है ये देरीना हक मिलेगा और हमारे हम बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो रोशन होगा। मैं ये कहता हूँ कि जो अक्लमंद लोग हैं वो ये ऐसा नहीं करेंगे और ना इस पे बिलीव रखेंगे। हम एक लोग हैं, हमारी जोग्राफियाई पोजीशन एक है, हम एक गाद से पानी पीने में लोग हैं, हम इकट्ठे मवेशी रखने वाले लोग हैं और जोग्राफियाई पोजीशन ये हमारे लिए बहुत अच्छा। राजौरी पुंछ की खुशनसीबी है कि अमित शाह जी आएंगे और अपनी आंखों से यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोई भेदभाव का मामला नहीं है, हम सब लोग बराबर हैं, सब लोग इकट्ठे रहने वाले हैं। मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश रहेगी कि इसमें कोई पहाड़ी गुज्जर का कोई ना करें। एसटी मिली है तो पहाड़ियों के मिले, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन इसमें नहीं होना चाहिए। हमें ये यकीन है कि अमित शाह जी, मोदी जी जो एजेंडा लेके चलते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो इसी यकीन से, इसी जज्बात से ये पूरे लोग आए हैं और मुझे यकीन है कि अमित शाह जी हमारी उम्मीदों को कभी रायगा नहीं होने देंगे। हम उम्मीद लेके आए हैं। तो आपको लगता है जो पिछली गवर्नमेंट्स थी, जो बाकी गवर्नमेंट्स थी, उनके मुकाबले में आज की गवर्नमेंट आपके लोगों की ज़्यादा सोच रही है? मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा सोच रही है और हमारे साथ 40 से 50 साल से धोखा हुआ है। हमें अल्लाह के घर में यकीन है कि अब हमारे साथ धोखा नहीं होगा, क्योंकि जो ये सरकार कहती है वो करती है। मोदी के साफ इंसान हैं, अमित शाह जी मन के साफ इंसान हैं। हमें लगता है कि वो हमारी इस प्रॉब्लम को हल करेंगे और यहाँ के भाईचारा को बिल्कुल बरकरार रखेंगे। और हम लोग भी ये लोगों से अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपस में इत्तेफाक रखें। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 राजौरी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बारामूला विजिट की तैयारियां पूरी तरह से मुकम्मल कर दी गई हैं। हम इस टाइम बारामूला के प्रोफेसर शौकत अली स्टेडियम के बाहर हैं, जो कि मेन वेन्यू है कल की रैली का। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो पूरे इंतजामात है वो मुकम्मल कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी जो है उसका पूरा सेटअप यहाँ पे है। यहाँ पे जो रैली बताया जा रहा है कि काफ़ी तादाद में इस रैली में जो है वो लोग शिरकत करेंगे। यहाँ पे चाहे हम बारामूला की बात करें या फिर उड़ी की बात करें या फिर सोपोर इलाके की बात करें, मुख्तलिफ जगहों से जो लोग हैं वो इस रैली में शामिल होने के लिए आएंगे कल। और यहाँ पे मैं बता दूं कि हालांकि अभी वेन्यू के अंदर जाने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा रही है, क्योंकि आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह का सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो यहाँ पे सेटअप कर दिया गया है। यहाँ पे ये भी बता दूं आपको कि हाई सिक्योरिटी अलर्ट पे पूरे कश्मीर को इस टाइम रखा गया है कि
श्रीनगर बारामूला हाईवे है उस पे जगह जगह पे नाके लगे हैं और तलाशी कार्रवाइयां भी लगातार जारी हैं। दूसरी ओर अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हाई एंड गैजेट्स जो हैं जैसे हाईटेक ड्रोन्स वगैरह है उससे सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यहाँ पे बारामूला में अगर हम लोगों की बात करें तो काफ़ी उम्मीदें हैं लोगों को इस कल के विजिट से और उम्मीद करते हैं कि जो उनके मसले मसाइल हैं उन पे भी मरकजी वजीर दाखिला जो हैं वो बात करेंगे। खासतौर जो पहाड़ी कम्युनिटी के लोग यहाँ पे उड़ी सेक्टर से जो आते हैं वो भी काफ़ी तादाद में इस रैली में शामिल होने जा रहे हैं। है कि जो उनका जो स्पेशल स्टेटस है वो उनको उसका भी ऐलान इस रैली के दौरान किया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ जब ये रैली इख्तिताम पजीर होगी तो उसके बाद यहाँ से कल जो मरकजी वजीर दाखिला है वो श्रीनगर जाके वहाँ पे सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग एक लेंगे जिसमें वो जितने भी एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस यहाँ पे इस साल के दौरान हुए हैं उसका जायजा लेंगे और आगे आने वाले दिनों की जो स्ट्रैटेजी है उसको भी वो सेटअप करेंगे। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18। सब जिला अस्पताल गुरेज में फिर एक बार डॉक्टरों की बिना इजाजत गैर हाजिर सामने आया। इसके बाद तहसीलदार गुरेज रऊफ इकबाल ने डीसी बांडीपुरा को रिपोर्ट पेश करके गैर हाजिर डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि महकमा सेहत ने चंद माह कबल गुरेज में 5 डॉक्टरों की तैनाती का हुक्म जारी किया था, ताहम सिर्फ 2 डॉक्टरों ने गुरेज में ड्यूटी ज्वाइन की जबकि दीगर 3 ने हुक्मनामे को खातिर में ही नहीं लाया, जिसकी वजह से इस सरहदी खित्ते पर सेहत का शोबा बुरी तरह मुतासिर है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की जानिब से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर में बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें तमाम इलाके की आशा वर्करों को बेटी की अहमियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई। उन्हें इस महीने के आखिर तक घर घर जाकर लोगों को ये जानकारी फराहम करने का हदफ दिया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें आशाज को हमारी जो ब्लॉक के आशाज हैं उनको अवेयर किया गया। हमारे CHO साहिबान और अदर सुपरवाइजर्स उन्होंने आशाज के साथ इस बारे में डिफरेंट पहलूज उनके सामने रखे और इसमें PPA के भी इम्पोर्टेंस उनको समझाई गई, जिसमें ये भी बताया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा एक क्राइम है या उसकी क्या नेगेटिव हो सकते हैं, उसकी पनिशमेंट्स भी क्या हो सकती है। तो गुड मॉर्निंग कश्मीर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब। Headlines present